8 लाख वाला इनकी नज़र में गरीब है, 2-2.5 लाख वाला इनकी नज़र में अमीर है। तो ये किस तरह का ये नज़रिया लेके चलता है, ये खुद इतना कन्फ्यूज़ हैं कि इनको समझ में नहीं आता। ये चाहते हैं कि बस दलित आगे बढ़े नहीं, वो फटे पुराने कपड़ों में रहे, ठीक है, वो इनके रोड साफ़ करे, वो इनके गटर साफ़ करे, वो इनके ऐसे काम करे जो इनके आसपास घूमते रहें। तो बस ये वहीं तक चाहते हैं, आगे बढ़ने। ये पहली पीढ़ी से ही डर गए, हम जैसे लोग पहली पीढ़ी आए और पहली पीढ़ी से ये लोग डर रहे हैं। तो ये जो फ़ैसला है, बिल्कुल ये फ़ैसला गलत तो आया ही है, लेकिन जो दूसरा समाज है, अगर हम लोग उनकी सोचें, जो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि तो एक बार को चलो कहीं कहीं दिख भी जाता है, लेकिन वो अभी भी बहुत पीछे है। लेकिन उसके अलावा जो और भी जातियां हैं, जैसे हम लोग नट हैं, सपेरा हैं, डोम हैं, मूसड़ हैं, इतनी जातियां हैं हमारे देश में। अगर हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। क्या हम लोगों ने कभी, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई सपेरे का बच्चा हमारे साथ पढ़ा हो। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ मैम हैं, नाम आप सभी को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, ये फाउंडर हैं द मूक नायक की मीना कोटवाल। जिस तरह की कवरेज करती हैं शायद ही कोई कर पाए, और सोशल मीडिया का दौर है, वाहवाही मिलती है तो वहीं समस्या दिक्कतें भी झेलने को मिलती हैं। 2 बजे रात में धमकी भरे कॉल, उसके बाद तमाम तरह की समस्याएँ आती हैं। बच्ची को गोद में लेके कवरेज करती हैं, ग्राउंड जीरो पे उतरती हैं। शायद ही कोई महिला हो भारत की जो इस तरह की कवरेज करती हो। मैम स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अपना इनिशिएटिव अपना शुरू किया है, और हर महिला स्ट्रगल कर रही है इस देश में। देखो, साथ में डॉक्टर का भी प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वो लोग भी स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे होंगे। कोई भी, किसी के पास भी इतना अच्छा बैकबोन नहीं होगा, या अपने बाप की पपौती लेकर नहीं चल रही होंगी कि अच्छा हमें यहाँ सड़कों पर उतरना पड़े, वो सड़क पर उतरेगी ही नहीं। तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए बुलाया। मैम, एक जो मुद्दा अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब वर्गीकरण होना चाहिए आरक्षण में, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, बहुत ही जिस तरह का 7 बेंच का ये फैसला आया है, बहुत सोच समझ के आया है, और इतनी चालाकी से आया है इसको कि इसका तोड़ भी नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग देखें तो हमारे देश में एक तरह से हमारे ही समाज की कई अलग अलग जातियों में खटास भी आ गई है ना, एक साथ नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग जंतर मंतर पे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि एक एकजुटता नहीं दिख रही है, वो एक बहुत बड़ी कमी भी है हमारी। और जो बदलाव होते हैं वो एकजुट होने से होते हैं, अलग अलग से नहीं होते। तो ये जो फैसला है, बिल्कुल ये फ़ैसला गलत तो आया ही है, लेकिन जो दूसरा समाज है, अगर हम लोग उनकी सोचें, जो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि तो एक बार को चलो कहीं कहीं दिख भी जाता है, लेकिन वो अभी भी बहुत पीछे है। लेकिन उसके अलावा जो और भी जातियां हैं, जैसे हम लोग नट हैं, सपेरा हैं, डोम हैं, मूसड़ हैं, इतनी जातियां हैं हमारे देश में। अगर हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। क्या हम लोगों ने कभी, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई सपेरे का बच्चा हमारे साथ पढ़ा हो। मुझे नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, मेरी कोई जानकारी में भी नहीं है जो ये कहे कि देखो ये सपेरा या बंजारे का है। इतनी सारी जातियां हैं। अब वो उन जातियों को इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये हुआ तो हमें इससे फ़ायदा होगा। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, एक नुकसान भी है, उनको फ़ायदे भी लग रहे हैं। तो बहुत चालाकी से, और ये एक तरीके से देखने के लिए भी है सरकार ने कि देखो इसके लिए क्या करते हैं, तोड़ने का है तरीका ये कि कैसे हम लोग दलितों को आपस में ही बांट देते हैं। जहां हम 2 अप्रैल का अगर प्रोटेस्ट याद करें तो उसमें सब एक साथ थे, है ना, और वो इतना ह्यूज प्रोटेस्ट था कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा उसके लिए। लेकिन अभी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो सरकार भी एक तरह से आजमा रही है कि अच्छा ये समाज वापस हमें किस तरह का रिएक्शन दे रहा है। तो वो रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और इसमें बहुत ज़्यादा भी सुधार होने की ज़रूरत है। अगर आपको उनके लिए कुछ रिजर्वेशन देना है तो उसको अलग से भी लाया जा सकता है। जो अभी बैकलॉग अभी फुल नहीं हुए हैं उनको क्यों नहीं फुल किया जा रहा है। क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। मैंने पूरी पढ़ाई आरक्षण से की है, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, फिर भी आज एक अच्छी पोजीशन भी कह सकते हैं कि मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, फिर भी मुझे तो गाली जो है महिला होने के साथ साथ जो है अपनी जाति पर भी पड़ती हैं। तो जाति जो है जाति नहीं है, तो जाति जो है जाति नहीं है। तो बहुत सुधार होने की ज़रूरत है और सरकार को उस पर रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल ये संसद में मामला उठे तो
इसमें मैम एक सवाल, जिस तरह से एकाएक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके दिमाग में आता है कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, खास करके एससी कम्युनिटी जो एससी के तमाम जातियां उनमें वर्गीकरण, बहरहाल जहां ईवीएस दिया गया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है, तो क्या उनको नहीं लगा कि जिनको 3000 सालों से पढ़ने की आज़ादी नहीं थी वो कैसे? ईडब्ल्यूएस आने में ही अपने आप में गलत था। इन्होंने जो आरक्षण का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो ख़राब कर दिया, क्योंकि जो 50% होना चाहिए था इन्होंने ईडब्ल्यूएस 10% और लेकर आए, और ये उनके लिए इस देश में क्या जो इनकम का सर्टिफिकेट बनवाना बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छे से अच्छे लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि हम लोग गरीब हैं, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल नहीं है। और वो लोग अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस देखें तो ईडब्ल्यूएस तो सबके लिए होना चाहिए ना, क्योंकि गरीब तो कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या वजह है जब ईडब्ल्यूएस में लोग आते हैं तो सिर्फ वो एक ही तरह के लोग होते हैं, अपर कास्ट ही क्यों होते हैं ज़्यादातर, है ना, वो दलित क्यों नहीं? क्या दलित गरीब नहीं होता? और 8 लाख वाला इनकी नज़र में गरीब है, 2-2.5 लाख वाला इनकी नज़र में अमीर है, तो ये किस तरह का ये नज़रिया लेके चलता है? ये खुद इतना कंफ्यूज हैं कि इनको समझ में नहीं आता। ये चाहते हैं कि बस दलित आगे बढ़े नहीं, वो फटे पुराने कपड़ों में रहे, ठीक है, वो इनके रोड साफ़ करे, वो इनके गटर साफ़ करे, वो इनके ऐसे काम करे जो इनके आसपास घूमते रहें। तो बस ये वहीं तक चाहते हैं आगे बढ़ने। ये पहली पीढ़ी से ही डर गए, हम जैसे लोग पहली पीढ़ी आए और पहली पीढ़ी से ये लोग डर रहे हैं। मैम आज का जो आंदोलन था आपने भी देखा, यहाँ चंद्रशेखर जो सांसद है वो भी आए, प्रदर्शन में शामिल हुए। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्या बहुजन समाज में फूट दिख रही है इस प्रोटेस्ट में? थोड़ा सा मैं बिल्कुल कहूँगी कि हाँ, कई सारी जातियाँ मुझे नहीं दिख रही है। जो मैंने अभी कहा कि 2 अप्रैल में जिस तरह से वो जो एकता दिखी थी, वो एकता की आज कमी दिखी, तो बिल्कुल ये बात सच है, वो एकता। आखिरी सवाल कि एक दलित महिला और पत्रकार होने के नाते आप क्या कहना चाहिए, क्या देख पा रहे तीनों एंगल से, दलित, पत्रकार और महिला? देखो, पहली बात तो अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा कोई नज़रिया नहीं है इस पर, ठीक है, मैं एक आम इंसान हूँ। जब मैं किसी के पास माइक लेके पहुँचती हूँ तो फिर मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा इस पर कोई नज़रिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बायस्ड होंगी तो फिर सामने वाले से मैं वैसे ही सवाल पूछूंगी और वैसे ही जवाब के एक्सपेक्ट करूँगी। तो अगर मैं महिला हूँ तो महिला होना ही अपने आप में इस देश में अपराध है। हाल ही में हम लोगों ने जिस तरह के देख रहे हैं, कोलकाता वाला रेप केस हम लोग देख रहे हैं, जब एक डॉक्टर अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहा, आम इंसान क्या महसूस करेगा? लगातार आ रहे हैं, अभी हरदोई में जिस बच्ची का रेप हुआ है उसकी आंखें निकाल ली, ठीक है, आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ है, वो वॉइस कॉल पे जो फेक कॉल किया गया है, दलितों के साथ जो मुजफ्फरपुर में हम लोग देख रहे हैं, लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बंद हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि 90 रेप होते हैं एक दिन में, जिसमें 10 दलित महिला बताएं, लेकिन ये वो डेटा हम लोग कह सकते हैं जो रजिस्टर हो रहा है। ऐसे कई सारे डेटा हैं जो रजिस्टर होते ही नहीं, जो सामने ही नहीं आते। तो इस देश में महिला होना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, होना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे तो लगता है वो इरेज कर देना चाहिए, महिला वाला जेंडर के इरेज कर दो। इस देश को एक बार बिना महिला के रहकर देखना चाहिए कि वो कैसे रहते हैं। आपकी चंद्रशेखर जी से भी बातचीत हुई तो क्या कुछ कहा उन्होंने? आप क्या बताना चाहती हैं जो आपको देख रहे हैं? उन्होंने अपना नज़रिया बताया, उनको भी वो चीज़ दिखी कि कई सारा समाज वो जानते हैं कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बातचीत होगी, हम लोग एक टेबल पर बैठ के बात करेंगे, अगर उनकी कुछ नाराज़गी है तो उसको दिखाएंगे। तो वही चीज़ उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी बताई है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने पूरा भारत बंद को आज समर्थन दिया है, कई सारे नेताओं ने समर्थन दिया है, लेकिन मेरी नज़र में भी एक पहला नेता है जो अभी रोड पर मुझे दिखाई दिया है, सड़क पर। 7 जजों की बेंच में एक एससी कम्युनिटी के भी जज थे, उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया, इस आरक्षण में क्रीमी लेयर। अब जो कॉलेजियम से आ रहे हैं क्या वो करेंगे? कई बार तो ऐसा भी होता है ना हमारे समाज में, जो ऊपर पहुंच जाता है उनको लगता है वो दलित ही नहीं है ना, तो वो लोग तो सोचता है चलो ठीक है। और दूसरा एक और भी चीज़, जिस तरह की सरकार है अब जैसे बेला त्रिवेदी जो हैं वो इसके अगेंस्ट थी इस फैसले के, लेकिन बेला त्रिवेदी का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने इस तरह के फैसले दिए हैं या उनके पास इस तरह के मामले पहुंचते हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं, ठीक है, तो अब वो इसके अगेंस्ट थी, तो बहुत घुमाया फिराया। मैंने कहा ना, इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने बैठा के अचानक से जो जजमेंट दिया है वो बहुत की रणनीति पहले से चल रही थी, और वो एक तरह से एक रिव्यू देख रहे हैं कि क्या रिएक्शन होगा लोगों का। शुक्रिया मैम। थैंक यू फ्रेंड। तो आपने देखा मीना कोटवाल जी का कहना है कि ये मामला पहले से चल रहा था, अचानक से जो फैसला आया है इसके पीछे महीनों की, सालों की तैयारी थी। बहुजनों का आरक्षण खतरे में है और प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन देखना आगे ये होगा कि कौन से नेता घरों से निकलते हैं और कौन से नेता घरों में बैठे रह जाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।